दोस्तों अभी तक आपने केवल हमारे सौर मंडल और हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के बारे में ही जाना होगा, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में ना तो हम अपने सूरज के बारे में, ना ही हमारे सौर मंडल और ना ही अपनी आकाश गंगा के बारे में बात करेंगे, बल्कि आज हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मांड की उस आखिरी दीवार तक जिसे खोजा है नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। यह है नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड की एक विशाल इमेज। ये इमेज आपको भले ही देखने में बहुत मामूली लगे, लेकिन इस बात को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि इस मामूली सी इमेज के अंदर ही 10,000 गैलेक्सीज को एक साथ कैप्चर किया गया है। इसे देखने पर लगता है कि हमारा ब्रह्मांड गैलेक्सीज से ही भरा हुआ है और गैलेक्सीज इधर उधर अपनी मर्जी से घूमती रहती है। लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सूरज ने सभी ग्रहों को अपनी ग्रेविटी की मदद से बांध रखा है, वैसे ही ये गैलेक्सीज आपस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बंधी होती हैं। इनके आपस में मिलने के बाद बना एक स्ट्रक्चर ब्रह्मांड में सबसे बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इनका आकार इतना विशाल और इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हमारा दिमाग भी इन्हें समझने में उलझ सकता है। आपने इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना होगा, तो चलिए और शुरू हो जाइए और चलते हैं एक और नए सफर की ओर, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं कीमती स्पेस के इस वीडियो के साथ। गैलेक्सी ग्रुप्स ब्रह्मांड में बनाई गई सबसे छोटी स्ट्रक्चर को कहते हैं। इनमें कुछ दर्जन गैलेक्सीज मौजूद होती हैं जो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी होती हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी कुछ ऐसे ही ग्रुप में मौजूद है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी के साथ करीब 50 और गैलेक्सीज पाई जाती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन सभी गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखने के लिए सिर्फ ग्रेविटी का ही हाथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे डार्क मैटर का भी हाथ होता है, जो ब्रह्मांड में मौजूद बड़े स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। गैलेक्सीज ग्रुप में मौजूद गैलेक्सीज कई बार आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं और कई बार ये आपस में मर्ज भी हो जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से ये पता चलता है कि आने वाले समय में एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज आपस में ही जुड़ जाएंगे और एक बहुत विशाल गैलेक्सी की फॉर्मेशन करेंगे, जिसका नाम मिल्कोमेडा होगा। आपस में मर्ज होने के अलावा कई बार ये गैलेक्सीज टाइडल टेडिस नाम की एक ऐसी स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करती हैं, जिसकी तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैलेक्सीज के ग्रुप ब्रह्मांड में सबसे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम गैलेक्सीज ग्रुप से एक लेवल ऊपर उठते हैं तो हमें मिलते हैं गैलेक्सीज क्लस्टर्स। तो चलिए जानते हैं कि आखिर गैलेक्सीज क्लस्टर्स क्या होते हैं। अब आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सीज क्लस्टर स्ट्रक्चर है। इस क्लस्टर का नाम है परसिउस क्लस्टर, जिसके अंदर 100-200 नहीं बल्कि पूरी हजारों आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर सुपर हीटेड गैस के बादलों से घिरा हुआ है, जिस वजह से नासा ने इस तस्वीर को एक एक्सरे स्पेक्ट्रम की मदद से कैप्चर किया था। गैलेक्सी ग्रुप के मुकाबले गैलेक्सी क्लस्टर में कई गुना ज्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं। ब्रह्मांड में मौजूद एक बहुत ही फेमस गैलेक्सी क्लस्टर जिसका नाम कोमा क्लस्टर है, और इसके अंदर करीब 1000 गैलेक्सीज पाई जाती हैं और इसकी चौड़ाई करीब 2 करोड़ लाइट ईयर्स है। यानी कि अगर आप इस क्लस्टर्स को एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करते हैं तो आपको लाइट की स्पीड से भी 200 करोड़ सालों का समय लग जाएगा। आकाश गंगाओं से बनी इन गैलेक्सीज क्लस्टर में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, और वो है सुपर हीटेड गैस। क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। गैलेक्सीज ग्रुप की तरह इन विशाल गैलेक्सीज को बांधे रखने के लिए वैज्ञानिक डार्क मैटर को ही जिम्मेदार मानते हैं। अपने भारी मास के कारण ग्रेविटी की मदद से ये आपस में गैलेक्सीज को बांधे रखता है। चलिए अब हम इनसे भी एक और लेवल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गैलेक्सी सुपर क्लस्टर की ओर। दोस्तों अभी तक हमने 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखा जो आकाश गंगाओं के आपस में मिलने की वजह से बनते हैं। इन गैलेक्सी सुपर क्लस्टर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक गैलेक्सी सुपर क्लस्टर तब बनता है जब कई सारे क्लस्टर्स के ग्रुप और कई सारी गैलेक्सीज आपस में मिल जाती है, वे एक बड़े स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक लोकल ग्रुप नाम के गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद है। ये गैलेक्सी ग्रुप असल में एक लेनिया नाम के सुपर क्लस्टर में मौजूद है। 52 करोड़ डायमीटर वाला ये सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे विशाल स्ट्रक्चर्स में से एक है। वैज्ञानिकों ने 2014 में लेनिया को डिफाइन किया था, और उनके मुताबिक इस सुपर क्लस्टर में करीब 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सुपर क्लस्टर भी आने वाली दूसरी स्ट्रक्चर्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम सुपर क्लस्टर के एक और लेवल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गैलेक्सी वॉल्स यानी कि गैलेक्सी शीट्स की ओर।
जब गैलेक्सी सुपर क्लस्टर आपस में मिलती हैं, तब वो गैलेक्टिक वॉल्स या गैलेक्टिक शीट्स को फॉर्म करते हैं। करोड़ों लाइट ईयर्स के एरिया में फैले ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दीवार की तरह नजर आते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढी गई सबसे पहली गैलेक्सी वॉल कोमा वॉल था, जो कि 50 करोड़ लाइट ईयर्स लंबी, 1.6 करोड़ लाइट ईयर्स गहरी और पृथ्वी से 30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक गैलेक्सी वॉल है, जिसके अंदर लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। इसके अलावा भी वैज्ञानिक कई सारी गैलेक्टिक वॉल्स को ढूंढ चुके हैं, जिनमें से एक है द स्लोन ग्रेट वॉल। हमसे 1 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये स्ट्रक्चर तकरीबन 1.4 बिलियन लाइट ईयर्स तक चौड़ा है, लेकिन वैज्ञानिक इसे द गैलेक्टिक वॉल नहीं बल्कि इसे गैलेक्सी फिलामेंट कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे बड़े सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और क्योंकि जब एक गैलेक्सी वॉल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है या फिर कुछ गैलेक्सी वॉल आपस में ही जुड़ जाती हैं, तब उनसे गैलेक्सी फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। ये ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे बड़े स्ट्रक्चर हैं और इनका साइज सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गैलेक्सी फिलामेंट हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल है, जिसे HCB ग्रेट वॉल कहा जाता है, और ये ब्रह्मांड में ढूंढा गया आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और इसकी चौड़ाई करीब 10 अरब लाइट ईयर्स है, यानी कि 10 बिलियन लाइट ईयर्स। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, लेकिन ये अकेला स्ट्रक्चर ही 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ये सोचकर भी किसी का दिमाग हिल सकता है कि आखिर ब्रह्मांड में इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। हालांकि ब्रह्मांड इतना ज्यादा रहस्यमय है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। पर इस गैलेक्सी फिलामेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इतना विशाल होने के बावजूद भी ये वैज्ञानिकों द्वारा नवंबर 2013 तक भी डिस्कवर नहीं किया गया था। आज से करीब 10 साल पहले यानी कि नवंबर 2013 में हंगेरियन और अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने सिर्फ गामा रे बर्स्ट एमिशंस को एनालाइज किया था और इन्हीं सबसे बड़े धमाके के कारण ही इस महाविशालकाय ग्रुप की खोज हुई है। लेकिन ये महाविशालकाय धमाके क्या है और कैसे इनकी मदद से वैज्ञानिकों ने 10 अरब लाइट ईयर्स दूरी में फैले इस गैलेक्सी के जाल यानी कि इस HCB ग्रेट वॉल फिलामेंट्स को ढूंढ पाया है, चलिए आज इसे भी जान लेते हैं। दरअसल गामा रे बर्स्ट हमारे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और सबसे बड़े धमाके होते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इनके पीछे की असल वजह पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन फिलहाल की रिसर्च और स्टडीज इनके पीछे की 2 मुख्य वजह बताती हैं, जिनमें रीजन नंबर 1 है कोलैप्सिंग मैसिव स्टार यानी कि विशालकाय तारों का कोलैप्स होना। दरअसल जब तारा अपने जीवन के अंत काल में पहुंच जाता है तो अपने केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन हीलियम को आयरन में फ्यूज करने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और यही सितारे के अंत की शुरुआत हो जाती है। आयरन तारे के केंद्र की फ्यूजन रिएक्शन को रोक देता है और तारे का रेडिएशन प्रेशर खत्म होने लगता है। रेडिएशन प्रेशर खत्म होने की वजह से तारे का गुरुत्वाकर्षण बल जीतने लगता है, इसकी बाहरी लेयर को अपने केंद्र की ओर खींचने लगता है। ये आमतौर पर एक विशाल धमाके के रूप में होता है, जिसे वैज्ञानिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से बुलाते हैं। जब सूर्य से 25 गुना ज्यादा मास वाला तारा ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है तो वो बहुत सारी एनर्जी को अंतरिक्ष में रिलीज करता है और इस एनर्जी में बहुत बड़ा पोर्शन गामा रेज का होता है, जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे एनर्जेटिक किरणें होती हैं। इन्हीं खतरनाक रेज के विशाल धमाके को वैज्ञानिक गामा रे बर्स्ट कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी फॉर्मेशन का रीजन नंबर 2, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का मर्जर। गामा रे बर्स्ट का दूसरा सबसे बड़ा कारण न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के आपस में मर्ज होने को बताया गया है। दरअसल न्यूट्रॉन तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे एक्सट्रीम तारे माने जाते हैं। ये अपने एक्सिस पर 600 रोटेशन पर सेकंड की रफ्तार से रोटेट करते हैं और इनकी डेंसिटी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ऐसे 2 तारे आपस में टकराते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो गामा रे बर्स्ट पैदा होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और ऐसे ही जब 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो उनमें भी बहुत सारी एनर्जी अंतरिक्ष में रिलीज होती है, जो कि इन विशाल धमाकों के होने का कारण हो सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक गामा रे बर्स्ट कुछ सेकंड में ही अंतरिक्ष में इतनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जितना कि हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं कर पाएगा। हमारा सूर्य पिछले 4 अरब सालों से लगातार चमक रहा है और ये ऐसे ही आने वाले अगले 5 अरब सालों तक लगातार चमकता रहेगा। लेकिन इतने लंबे समय में भी ये कुछ सेकंड में निकलने वाली गामा रे बर्स्ट की जितनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। इसी बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गामा रे बर्स्ट कितने ज्यादा विशाल एक्सप्लोजन होते हैं और अगर इनकी चपेट में हमारी पृथ्वी आ जाती है तो वो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। आइए हम जानते हैं कि गामा रे बर्स्ट से वैज्ञानिकों ने इस विशाल फिलामेंट की खोज कैसे की।
2004 में लॉन्च हुआ स्विफ्ट टेलीस्कोप अंतरिक्ष में ऐसे ही धमाकों को डिटेक्ट करने का काम करता है। अमेरिकन और हंगेरियन की रिसर्च टीम ने यह पता लगाया था कि ये सभी गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड के एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा निकल रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड के एक खास एरिया में वैज्ञानिक इन बर्स्ट को कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इन्हीं गामा रे बर्स्ट को रियलाइज करके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर HCB ग्रेट वॉल को डिटेक्ट किया था। लेकिन ये विशाल स्ट्रक्चर आइंस्टीन की कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को तोड़ता है, क्योंकि आइंस्टीन के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी कि अगर हम ब्रह्मांड के दो अलग अलग हिस्सों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उनमें आपको ना के बराबर अंतर नजर आएगा। इसके अलावा आइंस्टाइन ने अपने कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल में ये भी मेंशन किया था कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स जितना साइज के जितना नहीं हो सकता है, और इससे ज्यादा विशाल स्ट्रक्चर होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों HCB आइंस्टाइन के द्वारा दी गई स्ट्रक्चर से करीब 10 गुना ज्यादा विशाल है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ज्यादा रहस्यमय है? अब क्योंकि हम ब्रह्मांड के केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वाले हिस्से को ही जानते हैं, जो कि मात्र 5% हिस्सा है। बचा हुआ 95% हिस्सा अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं जाना है। दोस्तों, क्या हम इंसान ब्रह्मांड को इस तरह से जान पाएंगे? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।